हरियाणवी अभिनेता निर्देशक उत्तर कुमार के खिलाफ दर्ज अभियोग की जांच कोर्ट में चल रही है। यदि जांच और अदालत में ये साबित हो जाता है कि आरोप सही और दोष सिद्ध होते हैं तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी और संबंधित कानूनों के तहत तिरस्कार नहीं बरता जाएगा। आरोपी को कठोर सजा मिल सकती है। यदि दोष सिद्ध हुआ, क्या सजा हो सकती है? सामान्य रूप से दुष्कर्म यानी रेप के लिए आईपीसी की धारा 376 के तहत सजा निर्धारित है, जो गंभीर मामलों में न्यूनतम कई वर्षों की कड़ी सजा से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकती है और कुछ अत्यंत कठोर विशेष मामलों में मृत्यु दंड की व्यवस्था भी है। अदालत तथ्यों और निहित परिस्थितियों को देखते हुए दंड तय करती है। 10 साल से भी ज्यादा आप और उत्तर कुमार जी संपर्क में रहे, तो लगा कि ऐसी चीजें इस जो देहाती फिल्म इंडस्ट्री चल रही है, हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री चल रही है, इसमें भी हो रही है क्या? और क्या इस अभिनेत्री के आरोपों में आप मानते हैं कि सच्चाई है? देखिए, जब मैं उत्तर कुमार को जानता था तो एज ए हीरो मैं जानता था, और एज ए आदमी कि वो आदमी अंदर से कैसा है ये मुझे ज़्यादा अनुभव नहीं था। लेकिन उत्तर एक बढ़िया एक्टर है और हमारे यहाँ लड़कियाँ हैं, सपना चौधरी भी है, हमारे यहाँ अंजलि भी है, प्रांजल दहिया भी है, रूबा खान भी है। किसी के साथ ऐसी बातें सुनी भी नहीं गई, ना कहीं किसी ने देखी। रंजी से चली होंगी, दूसरी चीज़ों में चली होंगी। हमारे यहाँ अगर अरमान मलिक भी है तो वो अगर शादी किसी लड़की के साथ कुछ कर रहा है तो ठोक के फिर शादी भी करता है। अगर अपराध में अन्य गंभीर धाराएं लागू हों, जैसे पीड़िता नाबालिग हो या अत्यधिक हिंसा या नुकसान हुआ हो, तो दंड और भी सख्त होता है। कुछ धाराओं में 20 साल से ऊपर या आजीवन सजा का प्रावधान है। यदि शिकायत या दावा झूठा निकला, क्या सजा हो सकती है? उत्तर कुमार की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस का कहना है कि उत्तर कुमार को अमरोहा से गिरफ्तार किया है। आपने उसे 500 रुपये दे के उसकी असमत लूट ली। लड़की ऐसी है या और भी लड़कियां? बहुत सारी हैं, बहुत सारे के मेरे पास मैसेज है, मैं आपको मैसेज दिखाऊंगा। लेकिन वो कहते हैं सर अगर हमने अपने घर पे बता दी ये चीज़ें कि ऐसा हुआ है तो हमारे परिवार टूट जाएंगे। उत्तर जी को न्याय मिलना चाहिए। उत्तर जी को गलत फंसाया जा रहा है, वो पैसे के लालच में ये सब कर रही है और जो महिलाओं के कानून है ना उनका गलत मतलब दुरुपयोग किया जा रहा है। लड़की आप पे आरोप लगा दे तो क्या आप दोषी हो जाओगे? भव्या को कितना पैसा चाहिए? किस बात के लिए? ये केस को खत्म करने के लिए। मुझे क्यों पैसा चाहिए भाई? मुझे तो जेल चाहिए, आप जेल भिजवा दो। किसी के विरुद्ध जानबूझकर झूठा मामला दर्ज करवाने या झूठा आरोप लगाने पर आईपीसी की धारा 211 फॉल्स चार्ज ऑफ ऑफेंस मेड विद इंटेंट टू इंजरी लागू हो सकती है। इसके तहत सजा मामूली मामलों में 2 साल तक या जुर्माना हो सकती है। अगर सबूत हैं, चाहे वो किसी के पास है, जो भी है, जाकर के सबूत पेश करें, पुलिस कार्रवाई करेगी, जो सच होगा। केजरीवाल जेल कैसे चला गया? फिर वो कितना बड़ा था, वो जेल कैसे चला गया? सबूत थे जभी चला गया ना। लालू प्रसाद चला गया था जेल, सबूत थे जभी तो चला गया। मनीष सिसोदिया जेल चला गया, संजय सिंह चले गए। तो आप ही बताओ, इतने बड़े बड़े जब चले गए, जो पूरे देश में मतलब खूब बहुचर्चित हैं, वो लोग चले गए, तो क्या उत्तर कुमार बच जाते? पर अगर झूठा आरोप ऐसा है जिसकी सजा 7 साल या उससे ऊपर हो सकती है तो दंड 7 साल तक और जुर्माना भी हो सकता है। इसके अलावा किसी सरकारी अधिकारी को झूठी सूचना देने पर धारा 182 भी लग सकती है। ये भी दंडनीय है, कई मामलों में जेल और या जुर्माना। भारत का संविधान इतना स्पष्ट है कि दुनिया के किसी भी देश में ऐसा संविधान नहीं बना। भारत में न केवल किसी से अन्यायपूर्ण सजा दिलवाने के इरादे से झूठा आरोप लगाना गैरकानूनी है, बल्कि झूठी शिकायतों का दुष्प्रभाव भी गंभीर होता है। यही कारण है कि कानून में झूठे आरोपों और झूठी जानकारी देने के खिलाफ स्पष्ट प्रावधान है। उत्तर कुमार की औकात है, मैं ऑन कैमरा बोल रही हूँ, औकात है सोनम सेन को ऐसे करके दिखा दे या ऐसे देख दे आंखों से, मार जूता लाल कर दूंगी उत्तर कुमार को। और बोलो। मेरा यही आरोप है कि जो उन्होंने मेरे साथ में किया है, मतलब मैं रिलेशन में उनके साथ में रही थी 2.5-3 साल में, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने शादी के वादे किए हैं मुझसे कहा कि मैं डाइवोर्स दूंगा, डाइवोर्स देने के बाद में शादी करेंगे, घर दिलाएंगे, सब कुछ मतलब मुझे उन्होंने वादे किए। ऐसा कुछ नहीं किया। मेरी लड़ाई भी हुई उसके बाद में, उनसे काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए, लेकिन फिर उन्होंने मेरी कास्ट पे उंगली उठाई। वहाँ वो चीज़ मुझे बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने कहा कि तू चमहार है, तू नीची कास्ट की है, सब तुम लोग नीचे सोने के लिए ही हो। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जानकारी काल्पनिक है। ये किसी निष्कर्ष या प्रमाण का दावा नहीं करती, केवल ये बताती है कि भारत की कानून आईपीसी के तहत दोष सिद्ध होने पर और झूठा साबित होने पर आमतौर पर किस प्रकार की सजा लग सकती है। असली घटनाओं और सजा निर्धारण के लिए केवल अदालत ही अंतिम निर्णय देती है। हर केस की परिस्थिति अलग होती है और सजा निर्धारण सबूतों, गवाहों, मिचारी चिकित्सा रिपोर्ट और अदालत के विवेचन पर निर्भर करता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपने जिस तरीके से पहले FIR दर्ज करी थी, तो कार्रवाई क्यों पहले नहीं हो पा रही थी?
पैसे की वजह से नहीं हो पा रही थी। जब वो जो एसएचओ थे, जो नीचे के लोग होते हैं, सीधी सी बात है, जब बड़ा ही अधिकारी जब उनको नहीं आगाह करता है तो नीचे वाले क्या करेंगे। तो उन्होंने पैसे खा लिए। उस टाइम पे भी 24 जून को जब मैंने कंप्लेन करने गई थी तभी भी कुछ नहीं हुआ, तभी भी मतलब कि पैसे वैसे ले दे के कर लो। उसके बाद 18 तारीख में भी मेरे बयान भी बदल दिए गए। ये मैं आपको आगे की बात में बताऊंगी।